कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, ये रास्ते हमें अपनी कहानियां सुनाते हैं। भुवनेश्वर की मंदिरों की नगरी से लेकर राजामुंद्री की विशाल गोदावरी के किनारे तक ये यात्रा हमें दिखाएगी चमचमाती चिल्का झील, पूर्वी घाट की हरी भरी वादियां और राजमार्ग पर खड़े विशाल शिव पार्वती के दर्शन। स्पाइस रूट डायरीज के एक और नए यात्रा अनुभव पे आप सभी का स्वागत है। नेशनल हाईवे 16 पर जैसे ही हम उड़ीसा के गंजाम जिले में दाखिल हुए, सड़क के एक तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ चिलिका झील का अनंत फैलाव, जिसे देखकर दिल भर आता है। इस हाईवे पर कार की खिड़की से इसकी असली खूबसूरती किसी भी तस्वीर से कहीं ज़्यादा है। दूर मछली पकड़ती नावें, हवा में हल्की खारापन, और हर मोड़ पे लगता है जैसे झील हमें साथ लेकर चल रही है। गाड़ी आगे बढ़ रही है लेकिन नजरें बार बार उसी नीले पानी पर अटक जाती है। पर हमारी जर्नी चिलिका लेक से शुरू नहीं हुई थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भुवनेश्वर। आज है 2 मई। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोग कोलकाता से बैंगलोर के लिए जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। इस पहले चरण में हम लोग कोलकाता से कल यानी कि 1 तारीख को हम लोग आए थे भुवनेश्वर। यहाँ पे जिंजर भुवनेश्वर में हमने स्टे किया। स्टे बहुत अच्छा रहा, पार्किंग प्रॉपर मिल गई। कल रात को नींद बहुत अच्छी हो गई थी, मतलब प्रॉपर बेड, यहाँ पे देखिए प्रॉपर बेड था तीनों लोगों के लिए, मतलब बच्ची के साथ। दिस इज़ डिसेंट इनफ। तो सामान सब कुछ पैक हो चुका है और अभी निकलेंगे यहाँ से। आज की जर्नी रहेगी भुवनेश्वर से राजमुंद्री तक। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे भुवनेश्वर से राजमुंद्री तक की अपनी जर्नी। तो अभी ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं और अभी सामान लेके निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 8:15। तो ठीक ठाक, मतलब मैंने प्लान किया था 8:30 बजे तक होटल छोड़ के निकल जाएंगे, हाईवे टच कर लेंगे। आप लोग को तो दिखाया नहीं कि ब्रेकफास्ट में क्या लिया। देख लीजिए अभी, जब तक मैं गाड़ी लेके रोड पे निकलता हूँ तब तक आप देख लीजिए कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था। चलिए रोड पे मिलते हैं इसके बाद। ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया है यहाँ पे सेवई के साथ यहाँ पे ऑरेंज चटनी भी है और कोकोनट चटनी भी है। और यहाँ पे लिया है इडली और सेवई, इन दोनों से हो जाएगा। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट रहता है। कोई मतलब खाने के बाद हेवीनेस ये सब कुछ नहीं रहता। अच्छा, साथ में और भी लिया है अंडा और सॉटेड वेजिटेबल्स। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू। लेकिन ब्रेकफास्ट करने से पहले सुबह सुबह उठ के चाय नहीं पिया था, तो पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की जर्नी फ्रॉम भुवनेश्वर टू राजमुंद्री। यहाँ से 624 किलोमीटर, टाइम लगने वाला है 10 घंटे। शाम के 7:30 बजे अराइवल दिखा रहा है, वो तो बढ़ता जाएगा जितना टाइम हम लोग रोड पे स्पेंड करेंगे, रोकेंगे कहीं पे तो टाइम तो और बढ़ ही जाएगा। ठीक है, चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। जय बजरंगबली। उड़ीसा के ईस्टर्न घाट में कदम रखते ही नज़ारा बदल जाता है। सड़क के मोड़ों के साथ साथ हरी भरी पहाड़ियाँ लहरों की तरह उठती और गिरती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, रंभा घाटी के जंगल हमें घिरते चले गए और इससे सफ़र का हर पल और भी सुहाना होता चला गया। हम लोग अभी पहुंच गए हैं बारकुल, और बारकुल के यहाँ से चिलिका लेक, जो कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, नहीं एशिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और जो कि होस्ट करता है बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। फिर यहाँ पे डॉल्फिन्स भी हैं। तो लोग यहाँ पे बारकुल के यहाँ पे चिलिका लेक पे बोटिंग के लिए भी आते हैं। तो रंभा से स्टार्ट होता है और यहाँ पे बारकुल तक इसका एरिया टोटल स्प्रेड है। अभी वहाँ पे देखिए जो ट्रेन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक ट्रेन लाइन क्रॉस हो रहा है ना, ये ट्रेन एकदम चिलिका लेक के बगल से ही क्रॉस हो रहा है। तो जान दिया तू, तेरे
और फिर कुछ ही देरों में हम लोग उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस करके आंध्रा पहुंच जाएंगे। और ऐसा लगेगा ना कि पैरों से किसी ने बेरिया खोल दिया है। पूरे उड़ीसा में ये 80 का स्पीड लिमिट की वजह से पेडल पे आप पैर रख ही नहीं सकते। मतलब मैं पर्सनली नहीं रख रहा हूँ। 77-78 का क्रूज़ लगा के ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत भयंकर फ़ाइन लगता है ओवर स्पीडिंग का। तो इसीलिए जब तक उड़ीसा में है 80 इज़ द कैप। तो एक बार आंध्रा पहुँचते हैं, फिर भगाएंगे वहाँ पे। ETA थोड़ा बढ़ गया है, अभी दिखा रहा है 8:56। तो वो तो और बढ़ ही जाएगा, क्योंकि लंच के लिए रुकेंगे। मतलब खाने के लिए तो एटलीस्ट रुकना पड़ेगा, खाना बनाने के लिए भी गाड़ी रोकनी पड़ेगी और खाना खाने के लिए भी। अभी उड़ीसा बॉर्डर क्रॉस करने से पहले एक पेट्रोल बंक पे, यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल बंक है, देखिए। यहाँ पे गाड़ी रोक के हम लोग लंच का इंतज़ाम कर रहे हैं। कार इलेक्ट्रिक केटल, तो कार इलेक्ट्रिक केटल से पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, और गर्म पानी करके फिर इंस्टेंट नूडल्स कैरी किए हैं। इसमें गर्म पानी डाल के फिर नूडल्स खा लेंगे। रोड में जहाँ पे पता है कि ज़्यादा खाने का ऑप्शंस मिलेगा नहीं, एक्चुअली इस स्ट्रेच में टिल राजमुंड्री आपको सच में खाने का ऑप्शंस कहीं पे नहीं है। मतलब बहुत कम है। वाइजाग से पहले कुछ तो रहेगा, लेकिन उससे पहले तो कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी ऑलमोस्ट 2 बज चुका है, 1:53 है, और भूख तो लगी गई थी। तो मैगी यहाँ पे बनाएंगे, नूडल्स बनाएंगे, नूडल्स बना के खा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, खाने के बाद फिर आप लोग से बात करते हैं। सफ़र के बीचों बीच उड़ीसा और आंध्रा बॉर्डर चेक पोस्ट क्रॉस करते ही हाईवे के पास एक पहाड़ी की चोटी पे विशाल शिव पार्वती की प्रतिमा हमें रोकने पर विवश कर दिया। भगवान शिव का शांत चेहरा, आकाश की ओर उठता त्रिशूल और उनके साथ माँ पार्वती की दिव्य मुस्कान, ये सिर्फ एक धार्मिक ठहराव नहीं, बल्कि रास्ते का एक सुंदर पड़ाव है, जहाँ आपके कदम खुद ब खुद आके रुक जाते हैं। जिस टाइम से आंध्रा घुसे हैं उस टाइम से एकदम लगातार बैक टू बैक बस भगाते ही जा रहे हैं। कहीं पे रोके नहीं हैं अभी तक। शायद वाइजाग बाईपास में चढ़ने के बाद एक बार टी ब्रेक ले लें, ऑलमोस्ट 5:30 हो जाएगा उस टाइम तक। वाइजाग बाईपास के बाद थोड़ी स्ट्रगल आएगी, क्योंकि जो वाइजाग टू राजमुंड्री वाली जो रोड है, उस रोड में बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है लोकल ट्रैफिक का। तो उसके वजह से वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा स्पीड चोक हो जाएगा, और मतलब लोग इधर उधर रोड क्रॉस करते रहते हैं और थोड़ा कॉशसली वहाँ पे चलाना पड़ता है। इस सफ़र का सबसे मुश्किल चरण विशाखापट्टनम बाईपास से राजमुंड्री तक की है। 250 किलोमीटर की ये दूरी आपको छोटे छोटे कस्बों के अंदर से लेके जाती है, जहां ओवरट्रक करती हुई ट्रकें, बस और रोड क्रॉस करती हुई बाइक और ऑटो आपकी रफ्तार धीमी कर देती है। इस जगह पे आपकी ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। पर उससे पहले जब हम लोग विशाखापट्टनम बाईपास में आके पहुंचे, तब सूरज अपने आखिरी कुछ पलों में नारंगी रंग से पूरे आसमान को रंग दिया था। वहां पे रोक के हमने गाड़ी की और इस शानदार हाईवे की कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। रात में ये सेक्शन क्रॉस करना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उतना लोकल ट्रैफिक नहीं मिलता है। लेकिन इस टाइम में ना, शाम के टाइम में या फिर दिन के कोई भी टाइम में, ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ये पूरा स्ट्रेच में, कोलकाता टू बेंगलोर स्ट्रेच में सबसे ज़्यादा पेनफुल अगर कोई देने वाला है तो ये वाइजाग बाईपास टू, मतलब वाइजाग टू राजमुंड्री सेक्शन। उसके बाद विजयवाड़ा में भी अंदर ट्रैफिक रहता है, और राजमुंड्री का इनसाइड ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये बीच का जो सेक्शन है, इसमें बहुत लोकल ट्रैफिक, ये सामने देख रहे हैं बाइक वाले,
ऐसे ही रहता है, और ट्रक्स बाइक्स ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे उल्टे साइड से हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई बाइकर, रिक्शा, ऑटो ऐसे ही आते रहते हैं यहाँ पे। बहुत गंदा लोकल ट्रैफिक है ये वाला सेक्शन जो है। कोई भी ट्रक्स को दाएं साइड में जाना ही नहीं चाहिए। स्लो मूविंग व्हीकल्स हमेशा बाएं तरफ जाना चाहिए, और ये किसी को मानना ही नहीं है। इन ट्रकों के वजह से पिछले 1 घंटे से लड़ाई चल रही है। किसी को सीधे रास्ते जाना ही नहीं है। लेफ्ट साइड पे रहो भाई, आराम से जाओ। नहीं, हम तो जाएंगे जी, मैं पहले जाऊंगा। इसके चक्कर में एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है। रात के 10 बजे राजमुंड्री होटल में चेक इन के साथ ही आता है गहरी राहत का एहसास। लंबी लेकिन खूबसूरत यात्रा का बाद का सुकून। आज है 3 तारीख और गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिवर बे रिजॉर्ट राजमुंड्री। कल रात को लौटने के बाद इतना थक गए थे, डिनर करने के बाद बस सो गए, तो ब्लॉग को कंप्लीट नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा आज सुबह उठ के ये गोदावरी नदी के सामने अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के ही ब्लॉग को एंड करते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी एकदम गोदावरी रिवर के एकदम बगल में ही है। जैसा आपने अभी देखा, मैं अभी मेरे रूम के बस बाहर एक गार्डन पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ से ऐसा कुछ व्यू मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी थोड़ी पुरानी है, बट एम्पल पार्किंग स्पेस है इन लोगों की, और एकदम गोदावरी रिवर के एकदम बगल में ही है। प्रॉपर्टी थोड़ा पुराना टाइप का है, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो भी बोले हैं, फिर इनसाइड इंटीरियर्स वो भी थोड़ा पुराना टाइप का है। जैसे देखे, मतलब इसके एक दिन के लिए मुझे लगा यहाँ पे 3,300 रुपये, ऑलमोस्ट 3,000 रुपये लगा यहाँ पे एक दिन का 1 नाइट स्टे। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, विदाउट ब्रेकफास्ट रूम ऑप्शन भी है। और रूम में आपको बैल्कनी से आपको गोदावरी रिवर व्यू भी रूम ऑप्शन है, और गार्डन व्यू रूम ऑप्शन भी है। गार्डन व्यू रूम ऑप्शन थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और गोदावरी व्यू वाली 3,000 ऐसा कुछ है। तो बस इतना ही। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बताइए आपको कैसा लगा भुवनेश्वर से राजमुंड्री का ये सफ़र। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए